नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम ग्रुप सी और डी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां आज करने जा रहे हैं। इसमें सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और जो जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे उनका भी हम यहाँ पे जिक्र करते चलेंगे। चलिए बिना देर किए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन गद्यांश है, तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं, एक बार ठीक से पढ़ लीजिए। पहला इसका क्वेश्चन है, जो उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। तो इसका जो देखिए पढ़ेंगे जब हम, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये वाला डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन सिखाता है, तो क्या सिखाता है? जीवन का एक आशय और लक्ष्य, यानी ये ऑप्शन सही होगा। जब गद्यांश को आप पढ़ लेंगे तो ये ऐसे देखते ही आंसर बता देंगे। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक चुनिए, तो कौन सा इसका होगा? भारतीय दर्शन और जीवन, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, गद्यांश का अनुसार सभी मनुष्यों का क्या एक है, तो क्या है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा। ठीक, इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ए और 2। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि यथार्थ की प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है, तो क्या है? अज्ञान है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, अभी अभी राधा सो गई, तो इसमें कौन सा काल होगा वो पूछ रहा है। तो इसमें आसन भूतकाल, आसन का मतलब होता है समीप, अभी अभी, नज़दीकी का सेंस यहाँ निकलता है। नेक्स्ट है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो है ये जो ऑप्शन होगा सही होगा, सुधन उक्ति। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, तो किसका है? करण। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा होता है, ठीक ना, तो करण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए, तो सर्वोत्तम वर्तनी कौन सा इसमें? गरिष्ठ, गरिष्ठ, सी ऑप्शन इसका सही होगा, गरिष्ठ बोला जाता है। नेक्स्ट है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, तो कौन सा है? वो है स्वावलंबी। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है, तो इसका पढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो दोनों होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, यानी अकरांत तथा अकरांत पुल्लिंग, अकरांत और अकरांत पुल्लिंग शब्दों को इकरांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, सही है। जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं अज्ञान प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, तो दोनों क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो कौन सा है इसका? जो ऑप्शन होगा सही वो बी होगा, जांगना, प्रेरणा अर्थक। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है, तो कौन सा इसमें गलत होगा? यौगिक होगा। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? वो रात है, रात्रि होता है। चलिए नेक्स्ट है, रीत का अर्थ है, तो रीत का क्या होता है अर्थ? रीत का अर्थ होता है सत्य, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए, तो इसमें जो सही कथन होगा वो ये वाला सही होगा, य और वह ध्वनि यहाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। नेक्स्ट है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, सिर खाना। ठीक है। नेक्स्ट है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आप पड़ा का भाव है, तो इसका पहला ही हो जाएगा सही, एक विपत्त से छूटकर दूसरी में आप पढ़ना। नेक्स्ट है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, तो कौन सा समास होता है इसमें? ये आपका कर्मधारय होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है, तो कौन सा है? खड़खड़। नेक्स्ट, अनुरूप का विलोम है, तो क्या होता है इसका विलोम? प्रतिरूप, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, खसखुरा या गुर खालिस भाषा है, तो कहाँ का भाषा है? ये आपका नेपाल की राजभाषा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद है, तो कौन सा है ये? तो आपका ये सर्वनाम है, सी ऑप्शन। बहु का बहुवचन क्या है, तो इसका जो होगा वो बहुए होगा, सी ऑप्शन। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है, तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा? ये संस्कार। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है,
मैथ का है। एक नाव स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है, नदी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे का बहाव है। वह नदी में कुछ दूरी के लिए बहाव की ओर चलती है और वापस आती है। नाव की चक्कर लगाने की औसत गति और स्थिर पानी में अनुपात गति का अनुपात है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा। नेक्स्ट है 270 किलोमीटर की दूरी को एक व्यक्ति आंशिक रूप से बस द्वारा और आंशिक रूप से कार द्वारा तय करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इनका कोई औचित्य नहीं है यहाँ देने के लिए। ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका आएगा सी। इसका ऑप्शन सही होगा। इस ऐसे क्वेश्चन को समझाना बहुत मुश्किल है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पाई चार्ट से है। पाई चार्ट पे आधारित एक क्वेश्चन है। 29वां ये देखते हैं। कह रहा चेरी को दर्शाने वाले केंद्र का कोण है। तो हम क्या देखते हैं, पाई चार्ट के केंद्र पे बना कोण कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। 360 होता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ के घटा देंगे 360 में से, तो क्या हो जाएगा, चेरी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो जब तीनों को जोड़ेंगे किसको किसको, 140 प्लस 90 प्लस 70, तो इनको जब हम जोड़ेंगे डिग्री में है ना सब, ये इतना ध्यान रखिएगा। तो 360 माइनस क्या हो जाएगा, 300 होगा अगर तीनों को जोड़ेंगे इसको। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 60 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है यदि 45 बच्चों ने सेब चुना, यहाँ देखिए सेब चुने हैं कितना, 45। सेब कितना, सेब का कितना है, आप देखिए 90 डिग्री ना। तो 90 डिग्री में कितने बच्चे आ रहे हैं, 45 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितने आएंगे आप बताइए, 45/90 कर दीजिए। तो 45 करने 45 दूनी यानी 1/2 आ रहे हैं, ठीक। तो वो कह रहा है कितने बच्चों ने संतरा चुना। तो संतरा का कितना है, संतरा का यहाँ पे होगा, संतरा का जो है वो 140 है डिग्री, यहाँ पे 140 डिग्री है, ठीक है। तो 140 डिग्री का क्या हो जाएगा, कितना होगा बताइए, 140 गुणे 1/2, तो 2 सत्ते 14, तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इसका जो ये ऑप्शन होगा वो सही होगा, ऐसे ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट है यदि 35 बच्चों ने सर्वाधिक केला चुना, ठीक है। तो 35 बच्चों, केला का कितना है देखिए, केला का 70 है, यानी 70 डिग्री में 70 डिग्री में कितने बच्चे आ रहे हैं जो केला को चुन रहे हैं, 35 हैं। तो 1 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे, ठीक, 1/2 हो जाएंगे। तो कह रहा है समूह में कुल कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं। देखिए सबसे पहले एक तो केला वाला में आपका हो जाएगा 35, केला वाले में 35, संतरा वाला में अभी निकाले थे हम लोग कितना, 70, और एक कौन था, एक था जिसका 60 हम लोग निकाले थे, चेरी का हो जाएगा आपका 60, ठीक। तो नहीं 60 था तो उसमें 30 आया था, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। सबसे पहले चलिए पाई चार्ट में देखते हैं, वहीं से निकलेगा ये, ऐसे गलत हो जाए। देखिए यहाँ पे सब में पूछ रहा है कितने बच्चे हैं, तो इसमें कितना आया था आपका, 60 डिग्री आया था, इतना लिखिए ये 60 डिग्री, कुल बच्चों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे 90% जो सेब पसंद कर रहे थे उनकी संख्या कितनी थी, 1 डिग्री में, 1 डिग्री में कितनी थी, वो थे 45, ठीक। और संतरा में कितने थे, 70, ठीक। और चेरी में कितने थे, चेरी में आपके थे 30, ठीक। और केला में कितने थे, 35। तो इन सबको आप जोड़ लीजिए, अभी हम लोग निकाले थे ना नीचे इन सब का मान, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 70, 45, 35, ठीक, और 30, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 0 हासिल 7 4 11, 11 और 3 14, 14 3 17, 17 1 18, 180। तो ये कितने आ जाएंगे, 180 बच्चे, कुल कितने हुए, 180 बच्चे। तो देखिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं, कितने हुए, 180 बच्चे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट आपका ये है, इसमें कह रहा है ना कि इतना पाने के लिए इसके साथ क्या जोड़ेंगे। तो आप वो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, चाहे एक्स को भी मान के, तो 2x-1 कर दीजिए, यहाँ पे प्लस चाहे एक्स कीजिए, चाहे ऑप्शन 1 है इसका आंसर सही, तो उसको रख लीजिए। इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1
अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो अगर 1 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर हो जाता है। जबकि हम x माने हैं तो x यहाँ पे रखेंगे तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको जो घंटा और मिनट में दिया है इनको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा छोटा कर लें ताकि क्वेश्चन लगाने में आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए ये हो गया। देखिए अब इनमें इसको पहले चेंज कीजिए, तो जब इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 25 323, इसका आएगा 323। 323 किस में है, ये मिनट में है। ठीक, वैसे ही अब इसको लेके आएंगे, ये वाला जो है इसका जब निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, 6 के 36। ठीक, कितना होगा इसका, इसका निकल के आएगा, देखिए 6 के 36, 360 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 377 आएगा इसका, 377। ये हमारा निकल गया, ये भी मिनट में है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया एक गांव का पटवारी कुछ दूरी पैदल चलकर वहां से साइकिल पर वापस कुल इतने घंटे में आ पाता है। तो देखिए पैदल भी जा रहा है साइकिल से भी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पैदल प्लस साइकिल, दोनों से जब वापस आ रहा है तो कितना समय लग रहा है, 323 लग रहा है। ठीक, वैसे ही देखिए अब है नीचे दोनों ओर पैदल चलकर, तो दोनों ओर पैदल चल के आ रहा है तो 2 गुणे क्या कर देंगे, पैदल। पहले वाले में पैदल भी चला है और साइकिल से भी है, आ रहा समझ में। तो उन दोनों को मिला के कितना समय लगा है, 5 घंटा 23 मिनट, तो उसको मिनट में चेंज कर लिए थे। अब 2 इधर सेकंड वाले में वो दोनों ओर पैदल चलकर, तो दोनों ओर पैदल चला है तो कितना मिनट लगा है, 377 मिनट, 377 मिनट ये वाला। ठीक, अब क्या होगा, अब हम देखिए समीकरण देख लेते हैं। समीकरण ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया जो अभी आया था। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो समीकरण ये है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं, समीकरण पहले लिख लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, देखिए पैदल प्लस साइकिल। ठीक, ये समीकरण 1 में है 323, फिर है 2 गुणे पैदल 377 है, आ रहा समझ में। तो देखिए पैदल से पैदल कट जाएगा। ठीक, पैदल से पैदल कट जाएगा तो अब क्या बचेगा, 2 × साइकिल, 2 × साइकिल बच गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब इन को 2 से कहे थे गुणा करने के लिए ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 गुणे 323 माइनस 377, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इनका गुणा करेंगे, 323 का इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसका, 646। ठीक, और उसके बाद माइनस 377 कर देंगे, माइनस 377। तो अब घटाएंगे कितना आएगा, 269, ये किस में है, मिनट में है। ठीक, अब इनका जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 घंटा 29 मिनट, 4 घंटा 29 मिनट, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। केवल आप लोग को बस यहाँ पे समीकरण बनाना है। समीकरण पैदल प्लस साइकिल से चला है पहले वाले में, तो वो समीकरण 1 हो गया। दूसरे में दोनों तरफ पैदल चला है तो 2 गुणे पैदल हो गया है। ठीक, 2 बार चला है तो उसमें कि समीकरण 2 बन गया है। 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे साइकिल, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × यहाँ पे ऐसे कर लेंगे समीकरण ये वाला। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन थोड़े बहुत आएंगे, इस तरह से करेंगे तो आपका आ जाएगा ये। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एक पुस्तकालय में इतने पुस्तकें हैं, गैर कथा साहित्य पुस्तकों तथा कथा साहित्य पुस्तकों का अनुपात 2 संबंधित 7 है। तो 2 संबंधित हम क्या करेंगे, इनको x मान लेते हैं, 2x, ठीक, प्लस 7x इक्वल टू कितना है टोटल,
23,445 ये है। अब हम क्या करेंगे, 9x इजकल टू क्या हो जाएगा 23,445। तो x बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 23,445 और 9 से। 9 से जब हम करेंगे तो 9 दूनी 18, 5 54 9 छक्की 54, ठीक है। यहाँ देखिए करते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 5 होगा 9 छक्की 54, ठीक 9 छक्की 54। उसके बाद कितना हो जाएगा, अब जीरो लगाएंगे, उसके बाद 9 पचे 45, तो इसका आया 2605 निकल के आया इतना। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कथा साहित्य, कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या है। तो कथा साहित्य का रेशियो कितना हम लिखे थे 7x, तो 7x है, तो इसमें x का मान कितना आया है 2605, तो गुणा कर दीजिए 7 गुणे 2605, तो कितना हो जाएगा 6 7 पचे 35, ठीक। 7 छक 42, 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा 16, सॉरी 14 4 18, ठीक। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी ऑप्शन जो ए है वो सही है, ठीक है। जो ऑप्शन ये था वो सही है, 18 2 35। वहीं पे अगर दूसरे का पूछता गैर कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या तो 2 में आप लोग रख लेते। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर 30% कम कर दी गई है, मूल कीमत की तुलना में मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। सबसे पहले 30% क्या हुआ, बढ़ाया है ना, तो परिवर्तन लिखिएगा ऐसे, कुल प्रतिशत परिवर्तन बराबर कर दीजिएगा इसे। उसके बाद पहले 30 बढ़ा है, फिर 30 कम हुआ है, तो अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या मान हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर 30 गुणे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ से ही कट जाएगा, और ये यहाँ पे अपान 100 जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो यहाँ देखिए एक ये जीरो और एक से ये जीरो, तो कितना आ रहा है -9, तो यहाँ देखिए वही आंसर इसका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है आपका है, एक स्कूटर सवार x से 8 बजे प्रातः रवाना होता है और y की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। एक अन्य स्कूटर सवार y से 9 बजे प्रातः x की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। यदि दोनों स्थान एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है तो वे कितने बजे मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे लाएं, पहले मानेंगे कि माना दोनों रेलगाड़ियों या रेलगाड़ियाँ 8 बजे के बाद x घंटे, 8 बजे के x घंटे बाद लिखिए, 8 बजे के x घंटे बाद मिलेंगी या मिलती हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले कितना किलोमीटर है 40x ना, देखिए हम 40 है तो उसको हम 40x मान लेंगे, ठीक। प्लस दूसरा कितना है 50 है, ठीक। तो इसको हम क्या मान लेंगे x - 1 मान लेंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा। x - 1 समझ में आ रहा है ना क्यों रखे हैं, x घंटे बाद मिल रही है तो दूसरा क्या होगा x - 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 40x, ठीक, प्लस 50x माइनस 50 इक्वल टू 220, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 50 और 40 x मिल के कितना हो जाएगा 90x इक्वल टू ये -50 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 220 प्लस 50 हो जाएगा, तो 90x इक्वल टू कितना हो जाएगा 270, तो x बराबर क्या हो जाएगा 29 27 यानी 3 हो जाएगा। आ रहा समझ में, यही क्या हो गया इसका घंटे में आएगा, ठीक है। घंटे में x का मान आ रहा है। तो अब देखिए सुबह कितने बजे चला था, 8 बजे चला था ना, 8 बजे चला था, 8 बजे सुबह में चला था। अब फिर से ये देखिए मिल रहा है सब 3 घंटे के बाद, ठीक है, मिलेंगे 3 घंटे के बाद, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 8 3 क्या हो जाएगा 11, 11 का टाइम क्या होगा सुबह के टाइम,
यानी इसका जो आंसर बी होगा वो सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एक आदमी या दो स्त्रियां या तीन लड़के एक काम को 44 दिनों में सकते हैं। एक आदमी, एक स्त्री तथा एक लड़का एक साथ मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक होता है ऐसे, देखिए एक आदमी कह रहा है ना, ठीक, एक आदमी, तो हम लिख लेते हैं 1, एक आदमी को 1 लिखेंगे। और दूसरा है कितना है, अच्छा इसको x मान लीजिए, यहाँ पे सिंपल पहले वाले को x मान लीजिए और दूसरे को क्या है 2 है ना, तो x/2 कर लीजिए। और 3 लड़के हैं तो x+3 कर लीजिए। आ रहा समझ में, i/1। और कितने दिनों में कर रहे हैं तीनों मिलके, 44 दिन में, 44 दिन में मिलके कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे एक आदमी है तो उसको हम x मान लिए हैं, ठीक है, उसके बाद 2 हैं तो x/2 और 3 लड़के हैं तो x/3 कर लिए हैं। और तीनों मिलके कितना दिन में कर रहे हैं या कर सकते हैं, 44 दिन में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 6x हो जाएगा, सॉरी 6 होगा, केवल 6 होगा। अब देखिए यहाँ पे इससे भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6x प्लस यहाँ पे 2 3 6 तो 3 हो जाएगा, और प्लस 3 दूनी 6 तो 2x हो जाएगा। इक्वल टू क्या है, 44 है। अब इनको जोड़िए तो कितना होगा, 6 3 9 2 11, तो 11x/6 इक्वल टू 44, ये हो गया। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू हम निकालेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 × 6/11, ये हो जाएगा। 11 चौको 44 तो 6 चौको 24, यानी जो इसका आंसर निकल के आएगा वो 24 है, यानी 24 दिन में लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 2x, यहाँ पे ऐसे दिया है 2x - 1 इक्वल टू 4, ये है। तो हम इसमें देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे क्या, 2 पे पावर x, तो क्या बचेगा, पहले 1 माइनस, यहाँ देखिए 2 निकल गया लेकिन एक अभी 2 - 1 यहाँ पे बचा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, इक्वल टू 4 है। ठीक, यहाँ से ये देखिए लिखा है ना 2x - 1, तो इसका मतलब होता है 2x × 2 - 1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इतना होता है। तो एक ये निकल गया तो ये बचा है ना, देखिए अब क्या करेंगे, 2x इंटू 1 माइनस ये है ना, देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब 1/2 पे 1 कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे 1/, ठीक, 1/2 कर दिए, 2 कर दिए इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2x, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए 2 1, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट, अब यहाँ पे जो 1/2 है, देखिए इसको पूरा अगर लिखे ठीक से तो 2x × 1/2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये 2 है ना, इधर आके गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, देखिए कहाँ लिखे, ये तो पूरा समझा दिए थे, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ है 2 पे पावर x इक्वल टू 4 × 2, तो कितना हो जाएगा, 2x, 2 पावर है, पावर पे x है इक्वल टू 8। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 8 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे 3 क्यों लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, ये होता है। तो हो गया, अब इसका इधर लेके आ रहे हैं, स्पेस नहीं है, तो हो जाएगा 2 पे x इक्वल टू 2 पे 3 क्यू। देखिए जब आधार सेम है, बराबर है, तो क्या होगा, हम घात को देखेंगे, तो घात को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, इधर लिख रहे हैं, रुकिए चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब क्या दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है कि इसका मान बताइए, किसका मान, x पे x है, तो हम क्या करेंगे, 3 पे 3 कर देंगे, तो 3 3 का 9 3 27, तो इसका आंसर कितना आएगा, 27 आएगा, यानी जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सॉरी ये ना है, क्वेश्चन है घन आकार के एक टैंक की भुजाएं 6.25 मीटर, 4.20 मीटर तथा 3.15 मीटर की है। पानी से पूरी तरह भरे हुए टैंक का 2 दशमलव तक सही आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, आप लोग को मालूम होगा, घन का
आयतन कहिए या टैंक का आयतन कहिए, टैंक का आयतन। ठीक है, अब देखिए ये इतना आ गया, इसका क्या होता है आयतन निकालते हैं तो होता है लंबाई। ठीक है, अच्छा भुजाओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो सीधे आ जाएगा, तो कुछ न कीजिए, हटाइए, गुणा कीजिए 6.2 6.25 गुणे 4.20 गुणे 3.15, ये हो गया। जब इसका गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा 8282.6875 इतना आएगा। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है प्रश्न में 0.2 तक सही आयतन निकालिए, तो यहाँ देखिए यहाँ 7 है ना, ठीक है, तीसरे जवाब पे 7 है, तो ये इसका एक मान के यहाँ हम जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ देंगे तो क्या होगा 82.69, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी घन मीटर में आएगा। यहाँ देखिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है लकड़ी के एक लट्ठे को 2.3 मीटर लंबा, 0.75 मीटर चौड़ा तथा कुछ मोटाई में घनाभ आकार में काटा गया है, तो इसका आयतन 1.104 घन मीटर है। इस घनाभ से 2.3 मीटर गुणे 0.75 मीटर गुणे 0.04 मीटर आयताकार आकार के कितने तख्ते बनेंगे। तो यहाँ आप देखिए घनाभ कह रहा है ना, यहाँ आप देखिए घनाभ, तो सबसे पहले हम निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन सबको मालूम होगा, आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए आयतन दिया कितना दिया है यहाँ पे 1.104, लंबाई कितना दिया है यहाँ पे देखिए 2.3, ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा 0.75 गुणे एच दिया नहीं है तो एच हम यहीं पे रख देते हैं, एच का मान यही सब निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए एच को हम इधर रहने देते हैं, तो 1.104 इक्वल टू, अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करने पर बताइए, इसका गुणा करने पर आएगा 1.725 और गुणे ये क्या है एच है। ठीक, इतना आ गया होगा। अब एच का मान निकालिए, यहाँ देखिए 1.104 अपान ये गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 1.725 इक्वल टू एच। तो इन दोनों को जब हम भाग देंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू आएगा 0.64, किसमें आएगा मीटर में, आ रहा समझ में, यहाँ से ये निकल गया, एच हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है क्वेश्चन में कितने तख्त बनेंगे, तो कुल तख्त लिखिए यहाँ पे, कुल तख्त के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ कर दे रहे हैं, सबसे पहले ऊपर वाले को लिख लेंगे पूरे को। ठीक है, पहले वाले घनाभ का आयतन लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम देखिए जब कुल तख्त पूछ रहा है ना, तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर सबसे लिखिएगा पहले वाले घनाभ का आयतन, अब बटे करके दूसरे घनाभ का आयतन। ठीक है, लिख दे क्या, देखिए पहले घनाभ का आयतन अब बटे दूसरे घनाभ का आयतन, दूसरे घनाभ का आयतन, इतना आ गया समझ में। देखिए हम दूसरे घनाभ का आयतन नीचे क्यों लिखे हैं, क्योंकि दूसरे वाले में ही, ये देखिए पूरा दूसरे वाले में ही पूछ रहा है कितने तख्त, इसलिए तो उसका मान हमेशा लिखा है। देखिए यहाँ पे कुल तख्त है ना, तख्त, तो उसका घनाभ जो का आयतन होगा वो नीचे रखा जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इतना हो जाएगा पहले वाले का 2.3 गुणे 0.75 गुणे एच का मान आया था ना, घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो हम वो लिखे नहीं, हम सीधे मान रख रहे हैं। और ऊंचाई कितना आया है 0.64, अपान अब कर देंगे, और दूसरे का आप जितना आयतन दिया है, ये कलर चेंज कर देते हैं समझ में आएगा। देखिए ये वाला ये इन तीनों को रखेंगे, तो रख रहे हैं 2.3 गुणे 0.75 गुणे कितना है 0.04, ठीक है, ये 4 है। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बच क्या रहा है, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, फिर बच रहा है ये वाला, ये जो बचे हैं ये पॉइंट में है। ठीक है, तो यहाँ हम लेके चलना है, कितना बचा है 0.64 अपान
0.04। तो देखिए पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा, तो हट जाएगा तो कितना होगा आपका 64/4। तो 64/4 जब होगा, यहाँ हम लिख रहे हैं, बीच में लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। तो 4 एकने 4, 4 छक्के 24, यानी आंसर कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो 16 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, किसी कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर तथा 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श को समान आकार के वर्गाकार टाइल्सों से पाटने के लिए बड़ी से बड़ी टाइल्स का संभावित माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब बड़ी से बड़ी माप मांगता है ना, या चाहे पूछता है, तो हम क्या करते हैं, इसका सीधे मौसा निकालते हैं। किस विधि से, भाग विधि से। ठीक, तो भाग विधि से निकालते हैं, निकालिए। यहाँ देखिए, यहाँ कर देते हैं 13, जो सबसे बड़ी मान होती है उसको बीच में रखा जाता है, छोटे वाले को बाहर। अब इसका गुणक करें तो कितना हो जाएगा, 7 एकने 7, तो 7 दशमलव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ 0 कर देते हैं अपान। अब यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना होगा 12 होगा ना, 5 यहाँ कर देते हैं। अब क्या करते हैं, ऐसे करके अब इसको लिखते हैं 7.5। तो 7.5 लिखते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब कितने बार जाएगा, एक ही बार में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 और ये आएगा 2, तो यहाँ पे 2 आया। अब क्या करेंगे, देखिए 2 है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इसको हम यहाँ लेके आ रहे हैं 5.5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 दूना 4, तो 1.5, 2 सत्ते, नहीं तो ये ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर से यहाँ पे भाग देंगे। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, ठीक है, वो आएगा 0.05। ये चलिए करके दिखा देते हैं, नहीं तो एक वो हो जाएगा कि, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 1.5 और कोष्टक में लिखते हैं कितना 2, ये आ जाएगा यहाँ पे बीच में 2। तो अब क्या हो जाएगा, 1 बार में फिर करेंगे, तो 1 बार में करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए 0 यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो 1.5, तो 10 में से 5 गया 5। ठीक है, ये 0.5 आया। अब इसी में हम क्या करेंगे, सॉरी देखिए आया ना, इतना आया 0.5 आया, 0.5 है, और अंदर किसको लिखा जाता है, इसको लिखा जाएगा। तो कितना है 1.5, तो 3 बार में चला जाएगा। ठीक, 5 3 15, मतलब ये देखिए कट गया। तो जो लास्ट का जो कटता है ये, यही क्या है आपका मौसा है, और वही सबसे बड़ी संख्या होती है, बड़ी माप होती है। तो यही आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसका मान 1 के बराबर है। तो देखिए आप कुछ न कीजिए, यहाँ देखिए इसमें बी वाले में, देखिए बी वाले में है 1 2 3, 1 2 3, तो यानी इसमें भी, इसमें दोनों में हटेगा तो क्या हो जाएगा 404/404, तो दोनों से कट जाएगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन इसका बी होगा वो सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए बी और सी प्रत्येक को 1 मिनट के लिए क्रम से खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं तीनों द्वारा 1 मिनट में भरे जाने में लगा समय, तीनों द्वारा लगा समय। देखो तीनों द्वारा 1 मिनट में भरे जाने में लगा समय, तो कितना लगा है, क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, ए और बी वाले को। ठीक है, ए और बी का जितना समय लगा है उतना को हम जोड़ देंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, और जो सी का है 15 मिनट में खाली कर सकता है, तो माइनस खाली कर रहा है ना, कर सकता है, तो 1/, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए 60, 20 3 60, तो 3 30 दूनी 60, 2 माइनस 15 चौको 60, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 2 5 माइनस 4/60, तो 1/, क्या हो जाएगा 1/60 हो जाएगा, यानी 60 दिन टोटल लग रहा है, 60 मिनट, सॉरी 60 मिनट लग रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ए बी और सी प्रत्येक को 1 मिनट के लिए क्रम से खोल दिया जाता है, तो एक बार अगर खोला जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना। तो चलिए 3 से गुणा कर दीजिए, 36 18 180 मिनट इसका सही आंसर होगा, यानी जो डी ऑप्शन है वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या में पहली दूसरी से 2 गुनी तीसरी से 3 गुनी है, संख्याओं का औसत 88 है,
पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ रेशियो लिख लेते हैं। ऐसे लिखेंगे, पहली संख्या, ठीक है, ऐसे ही संबंध है, दूसरी, सेकंड यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही तीसरी रोमन में लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखिए कह रहा है तीसरी से 3 गुनी है पहली संख्या। तो तीसरी को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, या क्या मान लेंगे, 2x मान लेते हैं। चलिए ठीक है, 2x मान लिए, 2x मान लिए इसको। तो अब तो पहली संख्या क्या होगी, इसका 3 गुना यानी 6x हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कह रहा है यहाँ पे देखिए ये वाला दूसरी से 2 गुनी है, तो दूसरी से 2 गुनी है तो दूसरा का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, औसत कह रहा है ना, तो औसत में हम क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं पहले, 3x प्लस 2x अपान 3 इंटू क्या हो जाएगा 88। अब इनको जोड़िए तो 6 3 9 9 2 11x, ये 3 इधर चला जाएगा तो 88 इंटू 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 88 गुणे 3 बटे 11 भागवत 11 8 88। तो 8 3 का क्या होगा बच रहा है 24। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आंसर हो गया नहीं हुआ। अब क्या होगा, x का मान इतना आया ना, तो कह रहा है यहाँ पे पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर। तो पहली कौन है, ये है, और ये तीसरी है। पहली संख्या का कितना था 6x था। तो क्या करेंगे 6 गुणे हम क्या करेंगे 24 कर देंगे। तो 6 गुणे 24 जब करेंगे तो कितना आएगा 144 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही क्या है तीसरी है, तीसरी कितना है 2x है, 2x है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 24, तो 24 कितना हो जाएगा 48। अब कह रहा है ना कि बीच में अंतर, तो अंतर के लिए क्या करेंगे हम बताइए, अंतर के लिए 144 माइनस 48 तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा इतना निकल के आएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कस के शंकु आकार वाले तंबू के लिए कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी यदि उसकी ऊंचाई 35 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 84 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे लिख लेंगे कि कितना है इसका, देखिए ऊंचाई कितना है, एच कितना है आपका 35 मीटर, ठीक, और आधार की त्रिज्या यानी जो आधार की त्रिज्या है वो कितना है, आर कितना है, ये है आपका 84। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, यहाँ पे शंकु ये नहीं होगा, शंकु का आयतन बराबर पाई आर यल, यही होता है ना। देखिए यल है यहाँ पे, यल हमको मालूम नहीं है, केवल मालूम क्या है पाई और आर, पाई का मान सबको मालूम होता है, आर यहाँ दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हमको निकालना रहेगा यल का मान। तो यल का मतलब क्या होता है, देखिए ये ऐसे बनेगा, शंकु है, ठीक है, ये बन गया, और ये क्या इसकी ऊंचाई है और ये त्रिज्या है ये, और ये जो होगा ना यही यल है, इसी को तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। ये तो ऊंचाई होगा एच होगा और ये आर होगा, और यल जो होगा वो तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई हमको निकालना है, तो हम जानते हैं यल इजकल टू क्या होता है अंडर रूट त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए त्रिज्या कितना है आपका 84 है, और प्लस ऊंचाई कितना है 35 है, तो 35 का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब यल का मान निकालना है। अब देखिए 84 का वर्ग अगर करेंगे तो कितना आएगा 7056, और 35 का जब निकालेंगे तो कितना आएगा 35 का 1225 आएगा। अब इनको हम जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8281। यहाँ पे क्या है यल है, तो यल बराबर क्या हो जाएगा, ये किसका वर्गमूल होता है, यल बराबर 91 का वर्गमूल होता है। तो 91 मीटर यहाँ से निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे शंकु के आयतन में रख देंगे पाई आर यल में, पाई आर यल में। तो पाई का मान क्या है 22/7, और त्रिज्या कितना है देखिए 84, ठीक, यल कितना निकल के आया है 91। तो यहाँ से कीजिए 7 एकने 7, 7 दूनी 14, काट लीजिए, थोड़ा कलर चेंज कीजिए, 7 एकने 7, 7 दूना 14, ठीक, कट गया। अब कितना बचा है देखिए 22 गुणे 12 गुणे 91। अब इनका गुणा कीजिए, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन कौन सा सही होगा,
बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट में कुछ नहीं करना होगा आपको, यहाँ पे दिया है ना, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पढ़ लेते हैं। 2 गियर के पहियों में छोटे पहिए के गियर में 12 दांत हैं और बड़े में इतना है। यदि बड़ा पहिया 3 चक्कर लगाता है तो कुछ न कीजिए, बड़े पहिया का चक्कर वाला देखिए तो कितना है, ये 42 गुणे 3 कर दीजिए, इक्वल टू 12 गुणे यक्स मान लीजिए। छोटे के साथ क्या है, चक्करों की संख्या निकालना है। देखिए यहाँ कह रहा है छोटे पहिए के चक्करों की संख्या निकालना है, तो हम क्या मान लेते हैं, उसको यक्स मान लेते हैं। अब कितने उसमें गियर में दांत हैं, उसके गियर में कितने दांत हैं, 12 हैं, तो 12 हो गया है। उसके बाद बड़े वाले का यहाँ मान दिया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 42 गुणे 3 बटे 12 इक्वल टू यक्स। तो 3 चौको 12, ठीक, 3 चौको 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आया 42 बटे 4 इक्वल टू यक्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 4 करने 4, ठीक। अब 2 है ना, तो 2 उतरेगा नहीं, 2 कटेगा नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे तो भी नहीं जाएगा, ठीक है। तब दशमलव लगाएंगे तब जाके 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा तो 4 × 5 = 20, यानी 10.5 यक्स का मान आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज का 16 पारियों में एक औसत रन है। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 से बढ़ गया। उसका 17वीं पारी के बाद रनों का औसत है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हम सबसे पहले मानेंगे कि इस क्रिकेटर की 16 पारियों का औसत, ठीक है। माना कि क्रिकेटर की 16 पारियों का औसत, 16 पारियों का औसत कितना होगा वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो मान लेते हैं पहले कितना होगा, यक्स होगा, ठीक। तो अब क्या करते हैं, प्रश्नानुसार निकालते हैं। जब प्रश्नानुसार निकालेंगे तो क्या होगा, 17वीं पारी के बाद, ठीक है, औसत कितना होगा। 17वीं पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद औसत कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले 17वीं के बाद कह रहा है तो 16 है, तो 16 यक्स हम मानेंगे क्योंकि यक्स पहले है। उसके बाद देखिए जो 17वीं पारी में कितना रन बनाया है, 80 ना, तो 80 हम जोड़ देंगे, ठीक, 80 जोड़ दिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी संख्या होती है, तो पारियों की संख्या कितनी है, 17 है ना, 17 संख्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक। और यहाँ पे जो औसत आया है, ये हम लोग औसत निकाला है ना, तो औसत निकालना है तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। औसत में ये औसत माने थे, यहाँ पे एक्स माने थे, ये देखिए ऐसे समझिए, एक्स माने थे औसत, औसत में 2 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो वही +2 कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना टोटल, एक्स इक्वल टू 46, सॉल्व करने पे इतना आएगा। अब देखिए ये तो आ गया औसत 17वीं पारी के बाद इसका औसत ही आता, लेकिन अब नए रनों का औसत कितना होगा, यही पूछ रहा है ना, बाद रनों का औसत 17वीं के बाद, तो नए रनों की औसत, नई रनों की औसत तो क्या हो जाएगा, 46 में हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। यानी यही इसका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया ये डी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये इस फार्मूले को अगर आप लोग जानते होंगे तो इसको कर ले जाएंगे। फार्मूला कौन सा है, देखिए फार्मूला है एक्स क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस, ठीक है, 3ab आ रहा समझ में। तो इसका क्या निकल के आता है, ये कोष्टक में प्लस बी प्लस सी, और दूसरे में आता है, देखिए दूसरे में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये है आपका, इसी फॉर्म में ये दिया हुआ है। ये जो ऊपर का लाइन देखेंगे आप, ठीक है, तो इसके जगह पे ये है, इस फॉर्म में ये दिया हुआ है, ये वाला पूरा देखेंगे आप तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये जो दिया है ये इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में, यानी इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। तो इसका क्या करेंगे ना, ये जो है इसके फॉर्म में, तो इसके जगह पे यहाँ देखिए, इसके जगह पे आप ये लिख दीजिएगा। जब ये लिखेंगे ऊपर तो नीचे भी देखिए ये है, नीचे भी दिया, ऊपर आएगा A प्लस B प्लस C, ए कोष्टक में ये वाला, ये जो इतना है
ये यहाँ रहेगा ऊपर और नीचे भी ये दिया हुआ है, नीचे भी रहेगा a+b+c, तो इससे ये कट जाएगा। तो जो ऊपर बचेगा ना ये वाला पूरा बचेगा, रेड से हम बता दे रहे हैं, ये वाला पूरा बचेगा। ठीक है, जो इसमें रखेंगे मान और निकालेंगे तो इसका आप सही आएगा आंसर ए। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है जो इसको हम लोग लगाते हैं ऐसे, ए डी है ना, तो डी ए पूछ रहा है, डी ए, तो हम कुछ नहीं करते हैं, सीधे 2/3 गुणे 4/5 गुणे 5/8 कर देते हैं, ऐसे हम लोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया और इससे ये कट गया, तो कितना आ रहा है 1, ऊपर कितना 1 समझे 3, तो इसका जो आंसर आएगा देखिए है ना, तो इसका जो आंसर आएगा D/A = 3 समंदे 1 आएगा, ऐसे कीजिएगा D समंदे A का कितना आएगा 3 समंदे 1, इसका आंसर आएगा, यानी जो आंसर है वो ये है। आज के क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे। नेक्स्ट है दिया है ये, ठीक है, 3 sin थीटा + 4 cos थीटा = 5, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, लिखा भी जाता है 3 sin थीटा अपान हम 5 कर, अब ये जो है ना ये इधर लेके आएंगे 5 को, 5 + 4 cos थीटा अपान 5। ठीक, इसको कर लिए। अब देखिए क्या किया जाएगा, अब हो जाएगा =1। आज क्वेश्चन इतने लेंदी हैं। चलिए अब देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये देखिए इसको पहले और सॉल्व कर लीजिए, 3/5 sin थीटा + 4/5 cos थीटा =1, तो हम जानते हैं sin² थीटा + cos² थीटा =1 होता है। तो जब इस अवस्था में हमको जब मालूम है ये सूत्र है, तो क्या हो जाएगा बताइए, sin थीटा का मान 3/5 हो जाएगा, तो वही पूछ रहा है sin थीटा का, तो यही आंसर क्या होगा इसका सही होगा। अगर वहीं पे पूछ देता, ठीक है, वहीं पे पूछ देता cos थीटा का, तो cos थीटा का क्या होता है 4/5 हो जाता, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मरुद्भिद कहते हैं, मरुद्भिद, बी ऑप्शन। थोड़ा इसको बड़ा और कर लेते हैं। नेक्स्ट है, स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ था, तो हुआ था ट्रायसिक में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी, तो मलिक काफूर को दिया गया था। नेक्स्ट है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था ये बताइए, ये होगा मलाबार में। मलाबार कहाँ है, केरल में। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, तो दिया था कराची में 1943 में। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, तो किसका नियंत्रण है, भारत के किसका है, संसद का है। ठीक, यानी जो डी ऑप्शन होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 1 लाख रुपया कर दी है। नेक्स्ट है, राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर जो होगा वो राहुल खैल होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा है, तो कौन सा है, नेपाल है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है तो निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, वो है संसद द्वारा, सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो किसके द्वारा दिए जाते हैं, राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो 159 लीटर। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है, तो कौन सा करता है, वो है आपका थैलमस कि हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वो है शेयर बाजार से। नेक्स्ट है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है, तो ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1992 में हुआ था, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, कोलकाता एवं ढाका। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, वो आपका है बस्ती।
और ये जितने भी है बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत किस देश से सीमा बनाती हैं? नेपाल से। चलिए नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है आपका? ये केवलर में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? तो किससे मिला है? बनवाली से। कहाँ है ये? बनवाली, हरियाणा में है। नेक्स्ट है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो किससे है? ये आपका वैष्णव धर्म से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो कौन सा? मार्ग कर। नेक्स्ट है, फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो कहाँ हुआ है? ये आपका कतर में, कतर के दोहा। ठीक। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से कम आबादी वाले जिलों में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है? तो आपका बिजनौर है, यूपी का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट? तो ये जो पहला इसका होगा वो सही होगा। अनलेस ही स्टडी रेगुलरली ही विल नॉट पास। इसका मतलब होता है कि जब तक वह लगातार अध्ययन नहीं करेगा तो वो पास नहीं होगा। जब तक वह लगातार अध्ययन नहीं करेगा तब तक पास नहीं होगा, यही इसका अर्थ होगा। यहाँ पे देखिए पहले वाला सेंटेंस अनलेस लग जाती है, निगेटिव खुद है, इसलिए यहाँ पे नॉट का यूज नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट है, प्रीपोजिशन का यूज करना है। इसमें प्रीपोजिशन क्या लगेगा? तो राधा हैज नो कंट्रोल, राधा कंट्रोल नहीं कर पाती है अपने किस पे? गुस्से पे। राधा को अपने गुस्से पे कोई नियंत्रण नहीं है, तो ओवर हो जाएगा ना, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस? तो देखिए इसमें क्या है, अब आप देखिए पहले वाले देखेंगे तो हैज दिया है, पिक्ड दिया है। अब माय पैकेट, तो देखिए माय पैकेट के पहले बाय का यूज होता है, तो बाय यूज नहीं हुआ तो पैसिव नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है आर आर्मी हैज बीन डिफीटेड, तो ये होगा, हैज के साथ बीन लगा है और थर्ड फॉर्म भी लगा है। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि दिया गया जो शब्द है उसका प्लूरल कौन सा होगा? तो इसमें जो प्लूरल जो होगा वो डाटा होगा। ठीक है, इसका सिंगुलर क्या होता है? डाइटम होता है। यहाँ पे देखिए बैंडिट मीन्स क्या होता है? डाकू होता है। ठीक, और ये क्राइटेरियन का क्या होता है? मापदंड होता है, अर्थ। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन जो सही हो उसी को यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए कह रहा है शावर वाज ओवर, यानी स्नान समाप्त होने के बाद। देखिए यहाँ पे होगा स्नान समाप्त होने के बाद, तो ये बाद किसका होता है? आफ्टर का होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। स्नान समाप्त होने के बाद फिर से, अगेन यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए अगेन है, फिर से आउट निकला, धूप, सोन, सोन मीन्स होता है लाइट, प्रकाश, सन, सूरज का। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, ही वाज अ नर्स एंड लिव्ड हिज डॉक्टर, वह एक नर्स था और वह डॉक्टर के साथ रहता था। ठीक ना, तो यहाँ पे यहाँ कह रहा है कि जो दिया गया सेंटेंस है उसमें नर्स शब्द किस लिंग को दर्शाता है, डिनोट करता है, चाहे आइडेंटिफाई करता है? तो किसका करता है? देखिए ही है ना यहाँ पे, तो ही है तो क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक, नेक्स्ट है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल, तो करेक्ट आर्टिकल का यूज करना है। तो यहाँ पे राकेश शर्मा वाज फर्स्ट, ठीक है, तो द फर्स्ट होगा ना, द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया टू वॉक, तो इसमें दोनों जगह होगा वही, द का यूज होगा। राकेश शर्मा भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पे पहुंचा या गए थे। ठीक, तो मून के पहले भी द का यूज होता है। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है? पास्ट में सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेड लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सिंस या फार लगेगा, उसके बाद जो बाद में सेंटेंस आते हैं वो लगेंगे। तो इस तरह से देखें हम तो वो डी वाला ऑप्शन बन के आ रहा है सही। नेक्स्ट है, कह रहा है दिए गए नाउन्स में कौन प्लूरल है? तो कौन सा है इसमें? मीडिया है, ये ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। ठीक है, मीडिया। इसका सिंगुलर जो होता है वो मीडियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इसमें देखिए इसमें कह रहा है कौन सा यहाँ रखा जाएगा, भरा जाएगा जो खाली स्थान है। तो देखिए आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, ठीक है, और सिंस, यहाँ पे सिंस का यूज होगा, सिंस का आ रहा समझ में? कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट, एक मिनट, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसमें देखिए जो 1990 है ये निश्चित समय है, ये निश्चित है, तो इसके साथ निश्चित के साथ हमेशा सिंस लगता है और निश्चित के साथ फार लगता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा, एड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड फोटो। इसमें कह रहा है कि फोटो शब्द में सही सफिक्स यानी प्रत्यय को जोड़िए, ठीक है, जोड़ के प्लूरल बनाइए। तो इसमें देखिए फोटो है तो फोटो में यस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फोटोज हो जाएगा। तो यानी जो इसका सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस कौन सा नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, साधारण वाक्य नहीं होगा। इसमें कह रहा है ना ही कन्फेस्ड, वह मान लिया या स्वीकार कर लिया, डैट ही वाज गिल्टी, कि वह दोषी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, अब कह रहा है द वर्ड ऑल इन द सेंटेंस, सेंटेंस में ऑल शब्द क्या है, ठीक। ऑल शब्द क्या है, तो कह रहा है ऑल स्पोक इन हिज फेवर इज, तो सभी उसी के फेवर में बोलते हैं। तो जो ये होगा आपका सभी, वो प्रोनाउन होगा, क्या होगा, सभी प्रोनाउन होगा, ठीक है। यानी सब कुछ उसके पक्ष में बोला जाता है, ये होगा यहाँ पे ऑल, सब कुछ उसके पक्ष में बोला जाता है, इज है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव अ नाउन क्लाउज। देखिए नाउन क्लाउज का कह रहा है, तो नाउन क्लाउज क्या, नाउन क्लाउज क्या होता है, नाउन क्लाउज होता है जब कोई वाक्य जो कि जहाँ की आदि से आरंभ हो परंतु उसके पहले संज्ञा न हो। तो देखिए इसमें ये वाला सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि लड़की जो परेड का नेतृत्व कर रही है, इसका मतलब यही होगा लड़की जो परेड का नेतृत्व कर रही है, ठीक, इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी अच्छी दोस्त है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हु है ना, जो कि हम बोले हैं लड़की जो की, तो नाउन क्लाज क्या कहता है, नाउन क्लाज कहता है कि जो कि या जहाँ की हो शब्द उसके पहले संज्ञा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा है, ये जो है आपका द गर्ल इसके पहले है, इसका मतलब होगा जो कि, ठीक। तो ये क्या होगा, ये आपका नाउन क्लाज नहीं होगा, वही कह रहा है यहाँ पे डू नॉट हैव अ नाउन क्लाज। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसमें आपको जो चूज करना है वो है राहुल इन्फॉर्म नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन का वो चूज करना है कि इसका क्या बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो है, इसमें देखिए सेंटेंस में यहाँ पे दिया कुड दिया है ना, ठीक है, ये तो डायरेक्ट में जब जाएंगे डायरेक्ट नरेशन में तो यहाँ का जो कैन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हर जगह जितने भी चारों हैं उसमें एक जगह बस कैन का यूज किया है ये, ठीक। तो इसका मतलब जो इसका सही आंसर होगा वो बी वाला होगा। माफ़ कीजिएगा आज थोड़ा जल्दी में हमको पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि अभी कहीं से बुलावा आया है तो वहीं जाना है, तो इसलिए हम जल्दी बता रहे हैं, ठीक। तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो देखिए यहाँ पे दिया है सी इज सुपीरियर मी, वह सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है मी मुझसे, वह मुझसे बहुत अच्छी है, ये होगा यहाँ पे। तो सुपीरियर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो लगता है वो टू लगता है, यानी जो सी ऑप्शन है वो होगा। यहाँ पे जो है हमेशा देखिए जब ये लास्ट में दिया रहेगा ना तो इसके साथ कोई भी सेंटेंस जैसे सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, ठीक है, प्रीवियर हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा टू का प्रयोग किया जाएगा प्रीपोजिशन। चलिए नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। तो इसका मतलब होता है मानव जाति से घृणा करने वाला कहलाता है। वह जो मानव जाति से घृणा करने वाला होता है या उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा मिज़ैंथ्रोपी। इसका मतलब होता है मानव द्वेषी, इसका अर्थ क्या होता है, मानव द्वेषी होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, अंतर्मुखी, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, ये फिलोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, भाषाविद। पॉलीगैमिस्ट मीन्स क्या होता है, बहुपत्नीवाद, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंसेंट। तो कह रहा है कंसेंट का विलोम क्या होगा, तो कंसेंट का मतलब क्या होता है, अनुमत, क्या होता है, अनुमत। तो देखते हैं इनमें कौन सा होगा, डिसेंट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, शालीन। ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर। स्ट्रांग मीन्स मजबूत। और डिसेंट मीन्स क्या होता है, मतभेद। तो देखिए अनुमत का विलोम क्या हो जाएगा, मतभेद। तो इसका जो
सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका कह रहा है कि पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ओपन दी डोर, तो क्या होता है लेट द डोर बी ओपन, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ आइडियोम, ठीक है, तो इसका जो मुहावरा है, ठीक है, उसी को यहाँ बताना है। तो क्या लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेज, तो इसका मतलब होता है जीवन गुलाबों का बिस्तर है, ठीक है। तो इसका कह रहा है क्या होगा सिंपली लाइफ, साधारण जिंदगी, नहीं। बेड मेड ऑफ रोज, गुलाबों का बना बिस्तर, वो भी नहीं। इजी लाइफ, आसान लाइफ, वो भी नहीं। प्लीजेंट लिविंग, ये सही होगा, आनंददायक जिंदगी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ अ सूटेबल वर्ब, वर्ब का क्या करना है यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में एक, तो जब एक ये आ गया यहाँ पे वन ना, यहाँ पे वन आ गया, तो यहाँ पे समझिएगा ये क्या है सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहाँ पे किसका यूज होगा, यहाँ यूज होगा हैज का, यानी हैज का यूज होगा। और जगह देखिए सब जगह हैव दिया है, वेयर दिया है, तो ये प्लूरल के साथ लगता है, लेकिन जहाँ सेंटेंस की शुरुआत एक वचन से हुई है। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड बीटर, कह रहा है बीटर शब्द में सुटेबल उपसर्ग को लगाइए या क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इन बीटर हो जाएगा, ये जो ए ऑप्शन होगा इन बीटर होगा, यानी इसका मतलब होता है कड़ुआ बनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गिव द राइट सफिक्स, ठीक है। इस सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय है, यहाँ प्रत्यय होता है। और जस्ट शब्द को जस्ट शब्द में, ठीक है, सही प्रत्यय लगा के क्या करेंगे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कह रहा है। तो जस्ट है तो जस्टिस हो जाएगा, यहाँ पे जस्टिफाई नहीं होगा जस्टिस होगा, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। जस्टिस माने न्याय होता है, ये क्या हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड आर्डर, कह रहा है इसमें कौन सा सेंटेंस जो है एकदम सही क्रम में दिया गया है या रखा गया है। तो इसका जो देखिए दिया है सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और सब सेंटेंस आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, कह रहा है कि दिए गए वर्ड का क्या कीजिए विलोम चूज कीजिए, सही विलोम चूज कीजिए। तो रिगिड, रिगिड मीन्स क्या होता है ठोस होता है, ठीक। तो यहीं पे देखेंगे फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है लचीला, रफ मीन्स होता है खुरदुरा, और रिगरस मीन्स क्या होता है कठोर होता है, कठिन होता है, रिगरस मीन्स कठिन। स्लो मीन्स होता है धीमा। तो इसमें देखिए कौन सा इसका विलोम है रिगिड का, ठोस का फ्लेक्सिबल, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह से हम लोग आज पूरा इसका इस प्रैक्टिस सेट का 8वें का क्वेश्चन कर लिया। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। वैसे तो आज बहुत जल्दी में हमने इसको कराया है, ठीक। तो अगर पसंद आया हुआ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना